प्यारे बच्चों, हमने अभी तक आपको पाठ 1 सामान्य हिंदी काव्यांजलि में वो संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित साखी और पदावली की विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरा पाठ आपका नागमती वियोग वर्णन है, जिसके रचयिता जायसी जी हैं। यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा पाठ आपका शुरू होता है विनय, जिसके रचयिता कृष्णाश्रयी शाखा के महान संत शिरोमणि कवि हिंदी साहित्याकाश के सूर्य सूरदास जी हैं। इनका पहला पद विनय है, जिसकी व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आप प्रत्येक पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। अब के राख लियो भगवान, हौ अनाथ बैठो तुम डरिया पहाड़ साधे बान। जीवात्मा रूपी पक्षी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। हौ अनाथ बैठो तुम डरिया, मैं बिल्कुल इस संसार में अकेला और अनाथ हूँ। वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ, पारद साधे बान, और शिकारी हमें अपना लक्ष्य बना करके बाण साध रखा है, अर्थात हमें मारना चाहता है। ताके डर मैं भाजो चाहत, यदि मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर पत्तियों में जो है बाज नाम का पक्षी छिपा हुआ है, वह भी हमारी मृत्यु का प्यासा है। दुहु भाज दुख भयो आन, यहाँ नीचे से भी दुख और ऊपर से भी दुख, दोनों तरफ से दुख ने, मृत्यु रूपी दुख ने मुझे घेर रखा है। ऐसी विषम स्थिति में कौन उबारे प्राण, हमारे प्राणों की रक्षा भला कौन करे प्रभु। सुमरत ही ऐसे पार्थी कर छूटे संधान। जीवात्मा रूपी पक्षी के इस प्रकार से कारुणिक स्वर को सुनते ही या स्मरण करने मात्र से ही एक सर्प वहां आता है और शिकारी को डस लेता है। शिकारी के हाथ से बाण छूट जाता है और वो जा करके सूरदास सर लगे सचान है, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह बाण जा करके पत्तियों में छिपे हुए उस बाज को लग जाता है। सांप भी मर जाता है, बाज भी मर जाता है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, हे करुणा के स्वामी, हे करुणा के भंडार प्रभु, आपकी जय हो, क्योंकि आज आपने जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा किया है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग है, गे पद शैली है और शांत रस का प्रयोग है। दूसरा पद है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जीवात्मा रूपी पक्षी कह रहा है, हे प्रभु, आपके कमलों चरणों को छोड़ करके मेरा जो ये मन है अनंत अन्यत्र संसार में कहीं और सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से समुद्र में जहाज पर बैठा हुआ पक्षी यदि जहाज को छोड़ करके उड़ता है, पुनः लौट करके उसी जहाज पर आता है, क्योंकि उसको और कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है। इसलिए इस संसार रूपी सागर में हे प्रभु, आप हमारे लिए जहाज के समान हैं। मैं आपको छोड़ करके भला कहाँ जाऊं। कमल नयन को छाण महात्म और देव को धावे। आपके कमल जैसे नेत्र को छोड़ करके ये सेवक आपका और किस देवता का ध्यान लगावे और किस देवता की ओर दौड़ लगावे। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। परम गंग को छाड़ पियासो, एक प्यासा व्यक्ति जिसके सामने पवित्र पावनमयी गंगा प्रवाहित हो रही हो और उसका जल न ग्रहण करके यदि वो कुआं खोदने की बात करता है, तो उससे बड़ा दुर्बुद्धि या मूर्ख कौन हो सकता है।
जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल कल फल भावे। और जिस भौरे ने एक बार कमल के रस का पान कर लिया है, भला वह दोबारा जो है कड़वे फल के रस का पान क्यों करेगा। तो प्रभु आप हमारे लिए कमल रस के समान हैं और संसार की सारी वस्तुएं कलीद के फल के समान कड़वी हैं। सूरदास प्रभु कामधेन तछेरी कौन दुहावे। सूरदास जी करेंगे, हे प्रभु आप तो हमारे लिए कामधेनु हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय के समान हैं। मैं आपको छोड़ करके भला छेड़ी कौन दुहावे। छेड़ी संसार की सारी वस्तुएं बकरी के समान हैं और कामधेनु यदि एक बार जीवन में प्राप्त हो जाए तो छेड़ी दुहने की बात कौन करेगा। वही कर सकता है जिसके पास दुर्बुद्धि होगी। प्रभु आप हमारे लिए कामधेनु हैं और यह संसार जो है एक छेड़ी के समान है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आगे पढ़ाएंगे, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।